स्वागत है। दर्शकों, आज की इस दुनिया में एक गीत रह रहकर हर मनुष्य के मन में ज़रूर बजता है, वो है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, क्यों ये दुनिया बनाई। तो दर्शकों, ये हालत दुनिया की क्यों है, इसी से रिलेटेड आज हम कुछ उत्तर जानेंगे, प्रश्नों को लेंगे। तो आइए उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे बीच हैं, उनका स्वागत करते हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी जी का। दीदी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दीदी, पहला प्रश्न हम लेते हैं। ये है आर्यन जी बेंगलोर से, इन्होंने हमें मेल भेजा है। ये लिखते हैं कि आज की इस दुनिया को देखकर इनको बहुत तरस आता है। तो इनका सवाल है कि क्या भगवान को भी, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है, उनको भी उतना ही तरस आता होगा? भगवान ज्ञान का सागर है और वो ये सारी सृष्टि का सारा रहस्य जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि दुनिया की जो ये हालत हो गई वो मनुष्यों ने की है। मनुष्य ही उसमें प्रधान है। मनुष्य आत्मा हम उसे कह सकते हैं। सभी आत्माएं लगातार एक्टिंग कर रही हैं और एक्टिंग करते करते, रोल प्ले करते करते, जैसे जैसे वो दूषित होती गई, मन में दूषित थॉट आने लग गए, बुद्धि अपनी मर्जी से कार्य करने लग गई और जो रिकॉर्डिंग, जो डायरेक्शन भगवान ने हमें कह के भेजी थी, उसने हमें याद कराया था कि जैसे हम दो हैं, हम दोनों रियल सिस्टर्स हैं और परमात्मा ने हमें, हमारे पिता ने हमें ये कह के भेजा था कि बेटा दुनिया में जाना, स्टेज पर जाना, तुम दोनों एक्टिंग करना। कोई भी रोल मिले हमें, राजा बने, प्रजा बने, दासी बने, पड़ोसी बने, पति पत्नी बने, माँ बेटा बने, बाप बेटी बने, कुछ भी रोल हम प्ले करें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम दोनों हैं तो रियल सिस्टर्स ना। तो इसीलिए तुम सिर्फ ये याद रखना कि यू आर सोल, रियल सिस्टर्स, रियल ब्रदर्स हो। तो इससे कोई भी एक्शन हो, कोई भी पार्ट हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब सोचिए कि इतनी महत्वपूर्ण डायरेक्शन हम कितना आराम से भूल गए, क्योंकि हर एक आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। दीदी, यहाँ एक बात पूछना चाहते हैं कि रोल अगर डिफरेंट है तो फ़र्क तो पड़ता है। अगर एक किसी को हीरो का पार्ट मिला है और कोई किसी को दासी का, तो वो रोल तो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता ही है। वो अफेक्ट करने लगा तब से प्रॉब्लम आई। जब तक अफेक्ट नहीं कर रहा, आप सोचिए दोनों प्रसिद्ध एक्टर्स हैं। जैसे मूवीज़ में कितने लोग, कितने प्रसिद्ध एक्टर्स होते हैं, पुराने एक्टर्स कितने प्रसिद्ध हैं। अब उन दोनों को, एक को भिखारी और एक को राजा बना दिया जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। हम दोनों को पता है कि हम दोनों राजा के बेटे हैं, हम दोनों सगे भाई हैं। तो मुझे सिर्फ रोल ही तो प्ले करना है, दास दासी का, या एक्टिंग ही तो करनी है। तो रियल में मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक मुझे याद रहेगा कि हम दोनों राजा के बेटे मीन्स परमात्मा के बच्चे हैं और हम दोनों सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, तब तक हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन हम भूल जाते हैं कि हम दोनों सगे भाई हैं या हम दोनों बहुत ऊंची हस्ती परमात्मा के बच्चे हैं, उस दिन से हमारे रोल हमें इफ़ेक्ट करेंगे। पहले हम सोल कॉन्शियस थे, अब हम रोल कॉन्शियस हो गए हैं, है ना। रोल कॉन्शियस होने की वजह से जिसको जो रोल मिला वो उसमें इतना ज़्यादा फंस गया है कि वो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पाप, भ्रष्टाचार ये बढ़ गया। उसके पास धन ज़्यादा है, मेरे पास कम है। लेकिन हमें ये कभी याद नहीं रहता कि ये धन या असेसरीज़ उसे सिर्फ एक्टिंग करने के लिए दी गई हैं। वो छोड़कर चला जाएगा, वो भी इसके साथ रहने वाला नहीं है परमानेंट। ये बात हमें याद नहीं रहती। तो मुझे लगता है धन ज़्यादा, इसका लूट लो मीन्स अपना रोल ख़राब कर लो। मुझे एक्टिंग तो ये कही गई थी कि अपने जितना तुम्हें मिली एसेसरीज, उसके साथ तुम अच्छा रोल प्ले करो। लेकिन क्योंकि हम वो आत्माएं, वो एक्टर हैं जो कठपुतली की तरह काम नहीं करते, हम अपनी मन बुद्धि को यूज़ करते हैं। हर आत्मा के पास अपना अपना मन बुद्धि है और वो उसे यूज़ करने लगे तो गड़बड़ होती गई। डायरेक्टर को भी क्वेश्चन बहुत करते हैं, फिर उसे ही कहते हैं तूने काहे को दुनिया बनाई। जबकि ये बात बिल्कुल प्रसिद्ध है और बहुत अच्छी बात है। गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड इन हिज ओन इमेज। उसने अपने जैसी दुनिया बनाई थी, ये दुनिया उसकी बनाई हुई नहीं है। कोई भी व्यक्ति पुरानी चीज़ कभी नहीं बना सकता। जब भी क्रिएट करेगा उसे नया ही बनाना पड़ेगा। इवन पुरानी चीज़ों से भी नई चीज़ ही बनाई जाएगी। प्लास्टिक बनाना हो
तो ये प्लास्टिक भी बेशक पुराने पुराने प्लास्टिक को रिसाइकल करके बनाए, लेकिन बनेगा तो नया ही ना। पुरानी ईंटों से भी मकान तो नया ही बना रहे हैं ना। तो इसीलिए हर चीज़ नई ही बनाई जाती है। परमात्मा ने तो बहुत सुंदर दुनिया बना के भेजी थी, लेकिन हम इसमें इतने ढेर सारे एक्टर्स और अपनी अपनी मन बुद्धि के साथ हम इतनी आत्माएं एक्टिंग करते करते दुनिया को हमने क्या बना दिया, और हम क्वेश्चन उसे कर रहे हैं। तो इसीलिए ये तो बहुत सुंदर सिस्टम से उसने बहुत सतोप्रधान, फिर सतोगुनी, रजोगुनी, माना धीरे धीरे डिग्रीज कम हुई, और अब तमोगुनी या इसे कलयुग या कुछ आयरन एज या बहुत ही ख़राब दुनिया या ज़माना ख़राब है, हम ऐसी ऐसी बातें इसके लिए बोलते रहते हैं। पर दीदी जैसे डायरेक्टर का रोल होता है कि बीच में उसको करेक्ट करना, तो यहाँ पर जब ये सब कुछ पुराना होने लगा या ख़राब होने लगा तो डायरेक्टर माना भगवान ने उसे क्यों नहीं ठीक किया? इनका इस दुनिया पे तरस पड़ना वाजिब है, और ये क्वेश्चन भी उठना वाजिब है, क्योंकि डायरेक्टर ने ठीक किया। डायरेक्टर ने कितने लोगों को बहुत अच्छा करने के लिए भेजा, इसको बीच बीच में फादर अब्राहम को भेजा, क्राइस्ट को भेजा, उसके साथ साथ जितने और भी कितने बड़े बड़े धर्म स्थापक आए, कभी शंकराचार्य जी आए, कभी और कोई आत्माएं आई। इस तरह की महान आत्माएं, धर्म स्थापक आत्माएं, ये वही थी जो डायरेक्टर ने भेजा उनको ठीक करने के लिए। तो वो खुद क्यों नहीं आए? लेकिन खुद शायद ये बहुत महान डायरेक्टर है, तो उसको लगा कि इनके भेजने से ठीक हो जाएगा, उसे विश्वास था, और उनकी बातों को सुना भी गया। जिन्होंने सुना वो खुद ही बस उनके पीछे लग दिए, कुछ कुछ लोग उनके पीछे लग लिए, लेकिन सभी सुधर गए ऐसा नहीं। कुछ डायरेक्टर का आने का, इंटरफियर करने का भी टाइम फिक्स होता है। तो उसने जब आकर खुद करना शुरू किया, ये वो समय है जब डायरेक्टर खुद आकर ये काम करता है। जो बहुत ज़्यादा हो गया, अति हो गया। अब डायरेक्टर खुद आया है, तो अब हम अपने उस गिरे हुए रूप को और इस तरह देखने के इतने आदी हो गए हैं कि अब हमें उसकी बात भी ठीक नहीं लगती। हमेशा उस पतन के मार्ग पर चल रहे हैं। मन दूषित है तो दूषित ही रहने दे रहे हैं, खराब थॉट्स आते हैं तो वो चलने दे रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। जब अति होती तो परमात्मा को सोचना पड़ता है कि अब मुझे जाना है। जब इतने अच्छे अच्छे आत्माओं को भेजा, उनके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ सिस्टम सारा, और ही तो बिगड़ता उसे गया। तो उसे खुद आना पड़ा। और अब आते हैं तो वो चमत्कार जैसा नहीं करते। सोचिए उनको तरस क्यों नहीं आता। जैसे भाई साहब ने पूछा कि उनको तरस क्यों नहीं आता, क्योंकि उनको पता ही है कि ड्रामा खराब होना ही था। इतना समझाने के बावजूद भी ये नहीं समझने वाले थे, और मुझे ही आके सुधारना है। तो जैसे किसी को मालूम है ये बात, तो उसको वो इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और परमात्मा ज्ञान का सागर है, उसे ये बात पता है कि हम आत्माएं अजर अमर अविनाशी हैं। ये सिर्फ शरीर है, हम बदलते रहते हैं। ये बात हमें कभी याद रहती है, कभी नहीं भी याद रहती, लेकिन परमात्मा को तो सदा याद रहती है। अब एक जगह भूकंप आया, हज़ारों हज़ारों लोग मारे गए ना, लोग दुखी हो रहे हैं, तरस खा रहे हैं, लोग कह रहे हैं ओहो कितने मर गए, देखो क्या हो गया, क्या हालत हो गई। उत्तराखंड में भी जैसे हमने देखा। उत्तराखंड में अभी हो रहा है, अभी तक भी कितनी डेड बॉडीज़ मिल रही हैं ना। लोग कितने ज़्यादा अफेक्टेड लोग हैं, परिवार के परिवार, एक व्यक्ति रह गया परिवार में, बाकी सब चले गए। उस व्यक्ति को क्या लग रहा है कि ये सब मर गए, है ना, ये सब मुझसे बिछुड़ गए। और परमात्मा इतना वंडरफुल डायरेक्टर है, इतने बड़े विद्वान हैं या इतने अधिक समझदार हैं कि वो बहुत ऊपर से वो सारे सीन देख रहे हैं। उनको पता है कि ये मरे कोई भी नहीं है, ये आत्माओं ने सिर्फ ड्रेस चेंज की है, ये शरीर छोड़ा वो दूसरे शरीर में चले गए। तो उनको ये पता ही है ऑलरेडी, इसीलिए उनको पता है ये मरते नहीं हैं, पर मरा कोई भी नहीं। यहाँ हम पूछना चाहते हैं, जैसे परमात्मा को माता पिता भी कहा जाता है, तो अपने बच्चों का दुख देखकर उन्हें तरस नहीं आता? तरस आता है, तभी वो सुधारने के लिए आए हैं। तरस आने का मतलब ये नहीं है कि आत्मा इस शरीर से निकल गई तो वापस इसी शरीर में डाल दो। तरस का ये मतलब नहीं है। उसे पता है कि ये खराब बीमारी युक्त शरीर से निकल गई आत्मा, तो उसे दूसरा अच्छा शरीर देना है।
उसने रियलाइज़ किया, उसने पश्चाताप किया, उनसे कुछ गलत कर्म हुए, उसकी उनको रियलाइजेशन करवाई या उनको पनिशमेंट फील हुई, उसके बाद अगला जन्म उनका अच्छा होगा। अगला जन्म कुछ नहीं होता, मीन्स अगली यात्रा। ये तो दीदी उनकी बात हुई, पर जो उनके अपने हैं, उन्होंने शरीर छोड़ा, उनके अपनों को तो दुख हुआ। वो यही तो ज्ञान की कमी से तो दुख हो रहा है ना उन्हें, क्योंकि वो सोचते हैं परमात्मा ने किया सब कुछ ये, है ना, या ऐसा प्रकोप हो गया, इससे हो गया और ये मेरा अपना था। सिर्फ ये अज्ञानता की वजह से दुख है। अब अपने क्या होते हैं, उनको वो कुछ कुछ टाइम बाद मिले वो लोग, है ना। जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे सिर्फ पालने वाली एक कोई आत्मा वही अपनी थी, वही पर्सनैलिटी अपनी थी और उसको भी मैं जानती नहीं थी। उसने मुझे बताया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। फिर उसने परिचय दिया धीरे धीरे कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, पापा हैं, ये चाचा, ये अंकल, ये बुआ जी, ये नानी, ये दादी। उसने उन सब का परिचय मुझे देना शुरू कर दिया। मैं तो किसी को भी नहीं जानती थी। तो ये जैसे बाहर से मिली हुई चीज़ें हैं और ये टेम्परेरी हैं, टेम्परेरी संबंध हैं। मुझसे पहले से ही वो लोग थे, मुझे सिर्फ उनसे परिचित कराया गया और मैंने क्या, मुझे फील कराया गया कि ये तुम्हारे अपने हैं ना, अटैच किया गया। अटैच किया गया। मैं तो अटैच थी नहीं इन सब से, है ना। उनका ज्ञान दिया, उनसे बातें कराई, उनसे प्यार दिलाया, उनकी रिस्पेक्ट करवाई, फिर उनसे प्यार दिलवाया। ये सब कुछ बीच में जो मीडिएटर्स थे उन्होंने किया। पर दीदी दिस इज द वे ऑफ लाइफ। हमें लगता है ऐसा ही है, लेकिन इसी वे ऑफ लाइफ में अगर हम ये चीज़ शामिल कर लें कि सभी अपने हैं, सभी अपने हैं, और इस सत्य को भी स्वीकार कर लें कि मेरे साथ ही सांस लेना शुरू करें, मेरे साथ ही सांस लेना बंद करें, ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं होने वाला। हम सभी एक ही ट्रेन में, एक ही गाड़ी में बैठे हुए अलग अलग स्टेशन के यात्री हैं। तो जब जब जिसका स्टेशन आएगा वो उतर जाएगा। तो ये सत्य भी हम स्वीकार कर लें, दिस इज़ आल्सो वे ऑफ लाइफ। उससे क्या होगा कि उनकी ज़िंदगी इतनी आराम से गुजरेगी कि सबके साथ प्यार भी है, सबको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं और साथ ही साथ वो ये फील भी कर रहे हैं कि ये सदा रहने वाले नहीं हैं, ये टेम्परेरी हैं। वो ये फील भी कर रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ देखिए, हम दुनिया में जब LIC करवाते हैं, किसी और तरह के इंश्योरेंस करवाते हैं, किसी को नॉमिनी बनाते हैं, मेरे बाद ये इसको मिलेगा, है ना, इसके बाद ये चीज़ इसको मिलेगी, तब भी तो वो ये सोच के ही बैठे हैं ना कि ये अपने कभी ना कभी जाएंगे और इसके बाद ये चीज़ें, इनसे हमें सुख मिलेगा, हम ज़्यादा दुखी नहीं रहेंगे अगर हमें साधन मिल जाएंगे। तो वो अपने ही हैं, फिर भी ये सोच के हम पहले से ही करवाते हैं ना LIC वगैरह। पर दीदी अटैचमेंट होना नेचुरल है, क्योंकि वो जो अपने हैं, जो इतनी दुनिया में कुछ लोग जो अपने हैं, वो हमारे दुख में साथ देते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारी खुशियों में खुश होते हैं। तो उनसे अटैचमेंट नहीं होना, ये माना अननेचुरल सा लगता है। एक्चुअली अटैचमेंट नेचुरल नहीं है, लव इज़ नेचुरल। लव क्या होता है कि वो सभी के साथ एक जैसा होता है। देखिए, जो मुझे अपने लग रहे थे, वक्त आया और वो धीरे धीरे दूर होते गए ना। आप अपनी माँ की गोद से नहीं उतरते थे, है ना। जहाँ भी जाते थे छोटे से, फिर उसके बाद स्कूल जाने लगे तो आप उनका पल्लू पकड़ पकड़ के उसके पीछे घूमते थे। फिर आपको उसने 3-4 घंटे के लिए दूर किया, स्कूल में भेजना शुरू कर दिया और फिर वहाँ जाकर टीचर से भी अटैचमेंट हो गई, छोटे छोटे दोस्तों से भी अटैचमेंट हो गई, उनके साथ भी आप खेलने पढ़ने लग गए। फिर उसके बाद वो चेंज भी हो गए, अगली क्लास में कुछ और मिल गए फ्रेंड्स, वही चले गए, कुछ स्कूल चेंज हो गया तो कोई और मिल गए। फिर उसके बाद आप 7-8 घंटे के लिए स्कूल में रहने लग गए। फिर स्कूल से आते ट्यूशन्स, कोचिंग, 10-12 घंटे के लिए दूर रहने लग गए। वही माँ है जिसको आप 10 मिनट के लिए भी दूर नहीं करते थे या छोड़ते नहीं थे, आप 10 घंटे भी दूर रहते हैं, है ना। फिर आपने कुछ कैरियर आपका बन गया, कुछ आपको अच्छी जॉब मिल गई, आप वहाँ चले गए। अब आप क्या 10 दिन में एक बार मिलते हैं। जैसे जैसे शक्ति आती जाती है, सेल्फ तो रिलायंट होते। शक्ति नहीं, सिर्फ आपकी इसमें क्या हो रहा है कि हमारी अटैचमेंट्स के दायरे बढ़ते जा रहे हैं। अब हमें ज्ञान के हिसाब से ये लग रहा है कि ये भी तो ज़रूरी है ना, नौकरी ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, फिर शादी हो गई, फिर पति, फिर बच्चे या पत्नी और बच्चे, वो भी ज़रूरी है।
तो नई नई अटैचमेंट्स होती जा रही है, पुरानी भूलती जा रही है। तो इट मीन्स कि वही नहीं है कि सिर्फ पुरानी अटैचमेंट से ही काम चलेगा, है यहाँ भी अटैचमेंट, लेकिन वो नई चीज़ों से हो रही है, पुराने से ऑटोमेटिकली कम होती रहा है। अटैचमेंट परमानेंट नहीं है। मीन्स डिटैचमेंट इज़ नेचुरल, कि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, औरों से मिलते जा रहे हैं, और डिटैचमेंट नेचुरल है। अब उनको कोई याद सताती नहीं है। अब देखिए वही बच्चा 60 इयर्स का हो गया, माँ उसकी 85 इयर्स की है, बेड पर पड़ी है, बीमार है, दुखी है, और 2-4 साल बीत गए, है ना कुछ ऐसी बीमारियां हो गई है, बहुत कमज़ोर हो गई है, बिल्कुल डिपेंडेंट हो गई है सबके ऊपर। वही बच्चा जो उसकी गोद से नहीं उतरता था, है तो वो बेटा ही ना अभी भी उसका, अब क्या कर रहा है, वो ये प्रेयर कर रहा है भगवान के पास कि अब तो इनको मुक्ति मिल जाए तो अच्छा है, अब तो शरीर छूट जाए तो अच्छा है, बहुत कष्ट में है बेचारी आत्मा, है ना। वही बच्चा जो कभी सोच भी नहीं सकता था, जब वो 10-12 साल का था, ये मेरी माँ है, ये मुझसे दूर ना हो जाए, वो ऐसी बातें ही सोचता था, दूर हो जाएगी या मेरा उसके बिना क्या होगा, वो ये बात सोचते सोचते रोने लग जाता था। ये इनसिक्योरिटी हर बच्चे के मन में रहती है। और अब देखिए वही बेटा है, वो अब 65-67 इयर्स का जब हो गया, और माँ उससे भी ज़्यादा कितनी बूढ़ी हो गई हैं, तो उनके लिए ऐसा सोच रहा है। तो इट मीन्स डिटैचमेंट इज़ नेचुरल, लेकिन हमने क्या समझा कि डिटैचमेंट को नेचुरल समझने वाली बात की नहीं, तो हमने अटैचमेंट को नेचुरल समझे रखा। पर दीदी वो तो समय फ़र्क पड़ जाता है ना, डिटैचमेंट नेचुरली आ जाती है, पर उस समय में जब डिटैचमेंट नेचुरल नहीं है, तब डिटैचमेंट को कैसे लाया जाए? डिटैचमेंट लाने के लिए, क्योंकि डिटैचमेंट ना कमल फूल की निशानी है, उसका जो सिंबल है वो कमल का फूल है, वो रहता उसी दुनिया में है, ये प्रेजेंट में है। अब हम तो ये बात कर रहे थे ना कि एक गैप आ गया या एक टाइम बीत गया तब डिटैचमेंट नेचुरल हो गई, लेकिन कमल का फूल क्या शो कर रहा है कि वो वहीं पर ही पैदा हुआ, वहीं पर ही है प्रेजेंट में, उसी कीचड़ में, काई में, लेकिन उससे वो डिटैच है, ऊपर है, खिला हुआ है, खुशबूदार है, या उस कीचड़ का, काई की स्मेल या उसके गंदे छींटे कमल पर नहीं आ रहे हैं। ऐसा हमारे साथ हो सकता है, सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक ये कि समय आने पर छोड़ना ही पड़ेगा, तो पहले से मन बुद्धि को हटा के रखें, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं हो जाएगी? नहीं, ये नेगेटिव थिंकिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि मन बुद्धि हटाने के लिए आपको बहुत पावरफुल चीज़ से मन और बुद्धि को जोड़ना पड़ेगा, और वो पावरफुल चीज़ परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा खुद शक्तियों का सागर है, वो निरंतर शक्तियाँ दे रहे हैं हमको। उससे अटैचमेंट होना या उससे लव होना मीन्स अटैचमेंट जैसा भी नहीं होगा कि हम उसके बिना मर ही जाएंगे, ऐसी हालत भी नहीं होती है, लेकिन निरंतर शक्तियों का फ्लो आता रहता है हम पर, वो अपने वरदान बरसाते हैं हम पर, और ये चीज़ों के ये सब तो बहुत छोटी चीज़ें लगने लग जाती हैं। और जहाँ अटैचमेंट माइनस होती है ना, वहाँ उस चीज़ का यूज़ करना और इजी हो जाता है। अब जो ज्वेलरी आपने पहनी है, समझो आपके पास बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया ज्वेलरी है, बहुत महंगी, और आप हमेशा एक लॉकर में रखते हैं उसे, जब कोई फंक्शन होगा, जब कहीं जाना होगा, तभी मैं उसे यूज़ करूँगी। मैं उसे कहती हूँ कि पूजा जी आप इसे रोज़ पहना करें ना, रोज़ क्यों नहीं पहनते? आप हंस के कह देंगे नहीं, ये रोज़ पहनने की चीज़ थोड़ी है, ये तो ख़राब हो जाएगी, बहुत प्रीशियस है। अच्छा वो रहने दीजिए, मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा ज्वेलरी पड़ी है, मुझे तो यूज़ करनी नहीं है, मुझे तो पहननी नहीं है, आप पहना करें। अब वो ज्वेलरी मैंने आपको पहनने को दे दी है, देखिए यहाँ अटैचमेंट माइनस है, जो मैंने आपको गहने दिए वो आप कितना कंफर्टेबली पहनेंगे, और मैंने उसके ऊपर मैंने आपको ये भी कह दिया कि कोई ख़राब हो जाए, टूट जाए तो आप मुझसे चेंज करवा लेना, पुरानी दे जाना, नहीं ले जाना, और आप आराम से पहनो। उतना ही आराम से आप वो भी पहन सकते हैं। पर अटैचमेंट है ना दीदी, वो मेरी है, ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए, ये किसी की दी हुई है। अपने आप कोई ख़राब होना, टूटना समय के अनुसार ही होता है, यूं ही नहीं कोई हर एक व्यक्ति की चीज़ें चोरी होती, सभी की चीज़ें नहीं चोरी होती, वो भी एक कर्मों का हिसाब किताब जिसके साथ होता है उसी के साथ ही चोरी होती है। कुछ नहीं होने वाला, आप उसे आराम से कंफर्टेबली पहन रहे हैं उस ज्वेलरी को,
इसलिए कि वो मेरी नहीं है। पर दीदी और यूजुअली आप हम फेंक भी नहीं रहे, आप ऐसा बिल्कुल रफ यूज़ भी नहीं कर रहे, है ना? पर दीदी यूजुअली हम दूसरों की चीज़ों को ज़्यादा संभाल के भी रखते हैं। संभाल के रखते हुए भी आप पहन तो रहे हैं ना, यूज़ तो कर रहे हैं ना। कहा ना कि रफ यूज़ भी नहीं कर रहे, संभाल भी रहे हैं, पहनते भी कंफर्टेबली हैं, और गुम हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने कुछ कहना नहीं है, ख़राब और टूट जाएगी तो मैं दोबारा दे दूँगी। हो सकता है कि आपके पतिदेव, आपके मम्मी, आपके पापा, वो भी आपको कोई चीज़ ख़राब होने के बाद दोबारा दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उनसे अटैचमेंट है, उन चीज़ों से भी। और अटैचमेंट तो एक बार जब हम इस पर अगर कंट्रोल नहीं करते हैं, अपने मन को, बुद्धि को, विवेक को जागृत नहीं रखते हैं, तो अटैच होना तो इतना इजी हो जाता है जहाँ थोड़ा भी कंफर्ट्स फील होते हैं। इवन अपने घर में फर्नीचर से अटैचमेंट हो जाती है। कि यही फर्नीचर अगर किसी गवर्नमेंट प्लेस पर पड़ा है तो आप उसे बड़ा इजीली यूज़ करेंगे, ऊपर टांगे करके आराम से बैठ जाएंगे सोफ़ा पर। और मेरे घर में है 70,000 का सोफ़ा, 1 लाख का सोफ़ा सेट, उसको ये ना हो जाए, दाग ना लग जाए, बच्चे ऐसे ना बैठें, बच्चों को ये नहीं, बच्चों को दूर कर दो, कोई ब्लेड ना लगा दे, कोई कुछ ना लगा दे, कितना ध्यान रखते इवन हैं। ज़्यादा बैठो नहीं कि वो ख़राब हो हाँ, जाएगा। ज़्यादा बैठोगे तो वो थोड़ा दब जाएगा, ठीक नहीं रहेगा। तो ये भी अटैचमेंट, इवन जहाँ सोते हैं उस बेड से भी अटैचमेंट, उस खिड़की के साथ उसी प्लेस पर, उसी बेड पर सोना है, क्योंकि मुझे दूसरी जगह नींद ही नहीं आती। पर दीदी वो चीज़ें सुख देती हैं हमें। सुख देने के साथ दुख ज़्यादा देते हैं, कि जिस चीज़ से भी अटैचमेंट है उसको यूज़ करने में हमेशा तकलीफ़ होती है, बहुत खुशी नहीं फील होती है ना। इवन बच्चों के साथ ही अटैचमेंट है। सोचिए, आप बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पालना नहीं दे पाते हैं बहुत अटैचमेंट की वजह से। डांट क्यों रहे हैं उनको, पढ़ते नहीं हो, ऐसे नहीं करते, ये नहीं करते, कितना गुस्से से भी बोलते हैं, क्योंकि आप धन भी लगा रहे हैं, बच्चों को प्यार भी करते हैं, उनको आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, बट विद अटैचमेंट। नहीं तो डांटने की क्या ज़रूरत है, आप उसे गाइड करते रहिए, समझाते रहिए। वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा वो तो उसके ऊपर है ना। आपने डांट दिया, डपट दिया, वो किताब लेकर भी सामने बैठ गया, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, आप क्या कर सकते हैं उसमें। वो जो सामने दिखाई भी दे रहा, अच्छा बोल बोल कर पढ़ना भी शुरू कर दिया, वो उसके यहाँ जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, आप इस पर कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं। उसके मन में तो ये थॉट चल रहे हैं कि मम्मा ने डांटा मुझे, मम्मा ने ऐसी बात बोली मुझे, उसके अंदर तो वो जा ही नहीं रही पढ़ाई। तो इसीलिए हमारा कितनी चीज़ों पर कंट्रोल है ही नहीं, फिर भी अटैचमेंट के कारण हम कुछ और तरीके से उनको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। और टीचर को अटैचमेंट नहीं है, वो बड़े प्यार से बहुत अच्छी तरह पढ़ाती रहती है। हमने देखे कितने अच्छे टीचर्स होते हैं कई, कि आपको कोई बात समझ में नहीं आती, आप 10 बार पूछिए, आप 20 बार पूछिए, उसे कोई अटैचमेंट नहीं है, उसका काम है पूरे पीरियड तक पढ़ाना। उस पढ़ाने में वो 10-20 बार पूछ लें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने अपनी सैलरी लेनी है। तो माना दीदी हम ये समझें कि कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस होने की ज़रूरत है कि अटैचमेंट या डिटैचमेंट क्या चीज़ नेचुरल है और क्या अननेचुरल है। लव एंड अटैचमेंट, इसमें थोड़ा फ़र्क करके देखें, हमें महसूस होगा। बच्चे से लव क्या है कि आप उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी प्रोग्रेस चाहते हैं, इसके कारण आप उसे जल्दी जगाते हैं। बेशक उसे नींद आ रही है, उसका उठने को दिल नहीं कर रहा, तो भी आप झिंझोड़ के भी जगाते हैं, उसे तैयार करते हैं, टाइम पर स्कूल भेजते हैं, उसे विदेश भी भेजते हैं अच्छी पढ़ाई के लिए। लेकिन अटैचमेंट क्या है, मेरे बच्चे को नींद आ रही है, कोई ऐसा स्कूल मिल जाए ना जहाँ दोपहर को जाना हो तो कितना ठीक हो, है ना। बेचारे को ऐसे जाना पड़ता है, मेरा बच्चा मेरे पास ही रहे। अब उसकी वजह से आप उसे विदेश इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं कि वो मुझसे दूर हो जाएगा। दिस इज़ अटैचमेंट। लव क्या है कि आपने समझ लिया कि ये उसके लिए ज़रूरी है, बहुत प्रोग्रेस करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, तो आपने ऐसा समझ लिया, तो ये लव काम कर रहा है। मदर टेरेसा को इतने सब लोगों के साथ लव था। हम अपनी संस्था में देखते हैं, जो हमारे आदि देव ब्रह्मा बाबा इस संस्था के फाउंडिंग फादर रहे, उनको बहुत बहुत सच्चा स्नेह था। तो वो स्नेह के कारण उन्होंने जैसी पालना दी, उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया।
जो कमज़ोर अबला नारी शक्ति थी उनको पावरफुल बनाया। अटैचमेंट से आप पावरफुल नहीं बना सकते। पर दीदी अटैचमेंट से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मिलती है, चाहे वो बच्चे को मिले चाहे वो माँ को मिले, तो वो सिक्योरिटी ही वो उसको आगे बढ़ाती रखती है। रहती है। सिक्योरिटी से ज़्यादा आप कभी सोच के देखिए कि फियर ऑफ लूजिंग ज़्यादा होता है उसमें, कि जिससे अटैचमेंट हो गई अब ये कहीं खो ना पर जाए। दीदी दैट इज़ फियर ऑफ अननोन, जो भी हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी लोग रहते तो हैं ना भयभीत, लोग डरे हुए तो रहते हैं। प्रैक्टिकल में देखने में आता है कि वो जो डर रहे हैं वो अटैचमेंट की वजह से डर रहे हैं ना, कि मेरा बच्चा कहीं खो ना जाए, मेरा बच्चा कोई ले ना जाए, कहीं स्कूल से आते हुए उसकी बस खड्डे में ना गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और ओनली लव है, सच्चा प्यार है, तो प्यार यहाँ से उसको सिक्योरिटी देता रहता है। प्यार इतनी बड़ी शक्ति है कि वो जहाँ बैठे हैं वहाँ से उसे बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस देंगे। वो एक कवच का काम करेगा उसके लिए। और अटैचमेंट लगातार डर का काम करा रहा है, क्योंकि उससे आप डरे हुए हैं। तो इसीलिए अटैचमेंट तो हमेशा फियर ऑफ लूजिंग है। तो दीदी जैसे हम बात कर रहे थे, आर्यन जी का सवाल था कि भगवान को तरस आता है देखकर कि नहीं। तो दीदी जैसे जो लोग जिनके साथ अटैच्ड हैं उनको उन्होंने खो दिया और अब वो दुखी हैं, तो उन बच्चों को देखकर भगवान को तरस आता है हाँ, इसीलिए वो ज्ञान देता है ना? आता है उनको तरस तरस कि नहीं? आता है। तरस के कारण ही परमात्मा हमें सच्चा ज्ञान देते हैं। और उन बच्चों को, ऐसे बच्चों को आप खुद देखिए, इस तरह के बच्चों को वो कहीं ना कहीं भेजता है कि आप वहाँ जाइए और ये ज्ञान सुनिए, समझिए। और या उनके अपने अंदर से भी जागृत होता है। कई बार कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से वो आत्माएं ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। होना पड़ता है और कोई होना चारा भी पड़ता नहीं है, होता। या वो समझ जाते हैं, नहीं कई चारा दूसरा निकाल लेते हैं ना, उसकी वजह से बहुत ड्रिंक करने लग जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, ऐसा भी हो जाता है। और कई हैं जिनको कोई अच्छा गाइड मिल जाता है। ये भगवान का तरस है, ये प्यार है कि अपने आप कोई गाइड भेजेगा उनके पास, या उनको किसी अच्छे गाइड के पास लेकर जाएगा। वो परमात्मा से दोस्ती करने का तरीका बताएंगे, उससे शक्तियाँ लेने का तरीका बताएंगे। ये उसका तरस है। और वो हर एक को चांस देता है, हर एक को, बड़े से बड़ा क्रिमिनल हो उसको भी चांस देता है, उसके भी अंतरात्मा को झंझोड़ता है, बताता है कि गलत है, ऐसा मत करो, और उसे फिर चांस भी देता है सुधरने का। लेकिन अगर वो उससे भी ना करे तो फिर उसे भगवान को कुछ ज़्यादा ही तरस आता है कि देखिए इतना समझाने, ऐसे चांस देने के बावजूद भी ये ठीक नहीं हुआ। पर दीदी एक और मान्यता है कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो फिर इंसान की मर्जी कहाँ से बीच में आई? नहीं, ऐसा नहीं है कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। भगवान की मर्जी जिस काम में थी वो व्यक्ति ने, क्योंकि कहा ना कि हर एक आत्मा के पास अपना अपना मन बुद्धि है और वो उसे यूज़ करने के लिए स्वतंत्र है। ये परमात्मा ने ऐसा ही डिज़ाइन किया है कि हम हर एक आत्मा अपने अपने मन बुद्धि को यूज़ करते हैं, एक्शन में आते हैं और वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। परमात्मा ने जो कार्य किया वो ये था कि तुम सिर्फ एक्टिंग करो, मेरे साथ जुड़े रहो, मैं तुम्हें ठीक गाइड करता रहूँगा। हमने दोनों कामों में गलती की। सिर्फ एक्टिंग करनी थी तो वहाँ हम दिल लगाकर बैठ गए, परमानेंट रिलेशन जोड़कर बैठ गए। जहाँ सिर्फ हमको रोल प्ले करना था तो वहाँ हमने दिल लगाया, परमानेंट संबंध जोड़े। और परमात्मा के साथ परमानेंट संबंध जोड़ना था, वहाँ हम एक्टिंग करने लग गए। तो सारा कियास हो गया। आप सोचिए, देखिए कितना अजीब सा लगता है। भगवान भी देख के हंसता होगा। मंदिर में खड़े होंगे, गुरुद्वारा में खड़े होंगे, वहाँ बोलते भी रहेंगे, मात पिता तुम मेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, मतलब तुम्हारे सिवा कोई मेरा नहीं है। और जैसे ही बाहर आते हैं, कोई उनसे पूछे कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स कौन हैं, माता पिता कौन हैं, वो उन्हीं बायोलॉजिकल पेरेंट्स का नाम लेते हैं जिन्होंने इस जन्म में सिर्फ शरीर दिया है, शरीर की पालना दी है। फिर उन्हीं लौकिक माता पिता का ही नाम लेते हैं जो सिर्फ इस एक जन्म में माता पिता का रोल प्ले कर रहे हैं। और अंदर जो बोल कर आए थे आधे घंटे तक, वो भूल गए। तो हम क्या कर रहे थे अंदर जो बोल रहे थे?
उसके साथ एक्टिंग कर रहे थे ना, जिसके साथ हमें परमानेंट संबंध जोड़ने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ दोबारा याद कराता है कि मेरे साथ परमानेंट रिलेशन रखो। शक्ति उसी से आएगी क्योंकि वो निरंतर शक्ति दाता है और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। तो इसके साथ साथ ये आर्यन जी को ये भी समझ में आ गया होगा कि परमात्मा से दोस्ती करने का फ़ायदा ये है कि जैसे वो सब कुछ दे रहा है, तरस भी खा रहा है, सहानुभूति भी दिखाता है, हर एक बच्चे को वो प्यार भी करता है, वही गुण हम सब के अंदर भी है। कुछ आत्माएं देखे उस गुण को इतना जागृत कर लेती हैं कि वो दुनिया के लिए गाइड बन जाती हैं। तो वैसा ये भी बन सकते हैं कि परमात्मा के प्यार को, तरस को कन्वे करते रहें हर एक आत्मा तक। ये हम सभी का रोल है। पर दीदी जैसे दुनिया इतनी बड़ी है और यहाँ पर अटैचमेंट इतनी नेचुरल है और लोग बहुत सेटिस्फाइड भी हैं उसमें प्रेजेंट सिचुएशन में, तो फिर अपनी सोच को कैसे बदला जाए? जो इतनी गहरी सोच है और बहुत रेयर है, उसको कैसे मेजॉरिटी लेवल पे कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए? मेजॉरिटी लेवल पे देने के लिए कई साधन काम कर रहे हैं। ज्ञान भी मिल रहा है, अच्छे गाइड्स भी हैं जो दे रहे हैं, जगह जगह ऐसे सेंटर्स भी खुले हुए हैं। लेकिन चाहिए ये कि मेरे अंदर ये लगन हो कि मैं अपनी सोच इस तरह की डेवलप करूं। तो कमी नहीं इन चीज़ों की, अच्छी पुस्तकें भी हैं, नेट पर भी बहुत अच्छी से अच्छी जानकारी अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे सेंटर्स भी हैं जो सेल्फ अवेयरनेस करवाते हैं, बहुत अच्छे ऐसे कार्यक्रम भी आते हैं। चॉइस इज़ योर्स। कि हम ये समझते रहें कि आई एम कंफर्टेबल विद माय अटैचमेंट्स, तो ये थोड़े दिन के लिए हैं, टेम्परेरी है। इसे ऐसे कहा जा सकता है कि बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं और हम उस आंखें बंद करने में सुकून फील कर रहे हैं फ़िलहाल। और हमें पता भी है कि फ़िलहाल है ये सब कुछ। इतने अनअवॉइडेबल सिचुएशंस आती हैं कि आपने बहुत बढ़िया सब, आपने टिकट भी ले रखी है, आपको बाय एयर जाना भी है कहीं और आपने वहाँ बहुत एंजॉय करना है, सब कुछ होने वाला है। अचानक भूकंप आ गया है ना, अचानक उस एरिया में कोई एक्सीडेंट हो गया, कितना बड़ा प्रूफ है हमारे सामने प्लेन क्रैश हुआ, कितने सारी चीज़ें हैं जो अनअवॉइडेबल सिचुएशंस हैं। कोई कुछ नहीं कर सका, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी ऊपर केदारनाथ तक इतना पानी जाएगा और ऐसा हो जाएगा। दुनिया जैसे वहाँ आसपास जैसे दुनिया रही नहीं, इस तरह की सिचुएशन हो गई है। तो ये सब कुछ होगा ही, ये समय ऐसा चल रहा है, इतना क्रूशियल टाइम है कि अनअवॉइडेबल सिचुएशंस तो कभी भी आ सकती हैं। हम उसका इंतज़ार ना करते रहे कि हम अपने आप को स्ट्रांग बना के और उसकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। सिर्फ हम अपने स्ट्रेंथ बढ़ाते रहें। जितनी हमारी ताकत बढ़ती रहेगी, ये चीज़ें हमें बहुत नॉर्मल लगने लग जाएंगी। और वो ताकत कैसे बढ़ेगी? डिटैच होने से, डिटैच होके परमात्मा से दोस्ती करने से, उससे संबंध जोड़ने से, क्योंकि सोर्स सिर्फ परमात्मा है। क्योंकि हम अपनी बैटरी जो चार्ज करते हैं वो प्रॉपर सोर्स से करते हैं, है ना। जहाँ लाइट करंट आ रहा है वहीं पर ही आप उसकी तार लगाएंगे, है ना। डायनमो से जनरेटर चार्ज हो रहा है, पावर हाउस से बहुत सारे घरों में लाइट्स जा रही है, करंट जा रहा है, फिर उस करंट से आपके घर के बहुत सारे एप्लियंसेस चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। ऐसे ही हम आत्मा सिवाय परमात्मा के कहीं से भी चार्ज नहीं होते और हम कोशिश भी करते हैं चार्ज होने की। आपके पास थोड़ी सी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, अच्छे गुण हैं, उससे अटैच हो जाएंगे, इससे मेरी चार्जिंग हो रही है। कुछ अच्छी राय मिली, बातें मिली, उसने मुझे सपोर्ट किया, मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि शायद मेरी चार्जिंग उससे हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो चार्जिंग कहाँ से हो रही है दीदी? वो उसके पास जितनी बैटरी उनकी चार्ज है उतना तो वो देंगे ही ना। अब जितना मेरे पास है उतना तो मैं दूंगी ही, बट फिर भी मैं सागर नहीं हूँ उसका, परमानेंट नहीं हो सकता। परमानेंट नहीं। सोर्स सिर्फ परमात्मा है, क्योंकि हम भी तो उसी से चार्ज हो रहे हैं ना। उससे चार्ज होते हैं, फिर थोड़ा सा आगे दे देते हैं, फिर उससे चार्जिंग करते हैं, फिर आगे प्रोवाइड करते हैं। तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट उसी से चार्ज होना शुरू कर दें? तो इसके लिए ये सच्चा ज्ञान सुनना ही पड़ेगा। सुनेंगे, समझेंगे, हमें इसमें आनंद आएगा, क्योंकि अनगिनत ऐसी आत्माएं हैं जो ज्ञान का सुनना
चिंतन करना और प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना। हर एक चीज़ यूज़ करने से ज़्यादा मज़ा आता है। आप धन संभाल के रख दो लॉकर में, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। आप धन को यूज़ करने लग जाओ, बहुत आनंद आएगा। ऐसे ही ज्ञान को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। अब तो दीदी देखा जाए तो जैसे समय ही इंडिकेट कर रहा है कि डिटैचमेंट क्यों ज़रूरी है। और दीदी एक चीज़ और हम पूछना चाहते हैं कि ऐसे सिचुएशंस जैसे जो सडन आती हैं, जैसे उत्तराखंड की है फॉर एग्जांपल, तो उन सिचुएशंस के लिए बिसाइड्स डिटैचमेंट और एक स्ट्रेंथ जो आपने बताया, उसके अलावा भी है कुछ जो हमें जिसको लेकर तैयार रहना चाहिए? हमें एक ये ज्ञान कि अनअवॉइडेबल सिचुएशंस कभी भी हो सकती हैं, तो इसके लिए तैयारी के लिए एक पावर टू फेस में ये चैलेंजेस और ये सिचुएशंस ही हैं जो हमें अपने अंदर धारण करनी है। जो सामना करने की शक्ति है वो हमें लोगों का सामना नहीं करना, हमें इन परिस्थितियों का ही सामना करना है। तो ये जो चीज़ ज़रूरी इसलिए भी है कि जब भी हम परमात्मा पिता से ऐसा फील करते हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो परमात्मा पिता से दोस्ती की हुई, संबंध जोड़ा हुआ सबसे ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि हम डिटैच तो हो गए बट कहीं ना कहीं से अटैच तो हुए ही नहीं। तो इसीलिए अटैच अगर हम परमानेंट सोर्स से हो गए तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। इतना मज़ा आने लग जाएगा कि आपको लगे आप जितनी शक्ति, अभी क्या होता है थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो हमें लगता है हम ड्रेन आउट हो गए, है ना, एग्जॉस्ट हो गए। आज मैंने इतना काम कर लिया, लेकिन हर काम के बीच में एक एक दो दो मिनट निकाल के आपने परमात्मा पिता से अपनी तार जोड़ी, अपनी शक्तियाँ ली, तो आपको और फर्दर काम करने की, फर्दर लोगों को देने की फिर से शक्ति मिल जाएगी। हम किसी को भी देने से, किसी को भी कुछ अच्छा करने से कभी थकते नहीं हैं। बदले में दुआएं मिलती है, अगेन चार्जिंग होती है। परमात्मा का कहना मानते हैं, उसकी दुआएं मिलती है, अगेन चार्जिंग होती है। उससे संबंध जोड़ कर रखते हैं, वो शक्तियों का सागर है, शक्ति मिलेगी फिर से चार्जिंग हो जाएगी। तो दिन में बहुत बार ऐसा अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो दीदी बहुत सुंदर, बहुत ज़रूरी बातें हमें जानने को आज मिली। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, कितना सही है जो आज हमने जाना कि कहीं ना कहीं भगवान ने हमें ये बताकर भेजा था कि हम जो संबंध है वो भगवान से जोड़े रखें और जो एक्टिंग है वो इस दुनिया में करें, और कहीं ना कहीं हम उसका उल्टा ही करते आ रहे हैं। तो दर्शकों, इसी तरह की कुछ और बातें हम लेकर आएंगे अपने अगले एपिसोड में, तो हमें देखते रहिए। आज के इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।